हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 19 फरवरी 2025। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे 19 फरवरी के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ जो है इसको सॉल्व करेंगे। और हर प्रश्न के नीचे 4 से 5 लल्लन टॉप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि कुछ महीने पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे जिनका हम रिवीजन करेंगे। तो लगभग आज हम 50 से 60 क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं सिर्फ 25 मिनट में। तो 25 मिनट के अंदर ही 50 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश में राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर प्रसिद्ध तमिल कवि थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फिलीपींस। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो भारत और फिलीपींस के जो संबंध है इसको 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, यानी कि 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। और यहीं पर जो एक कवि हैं तमिल कवि जिनका नाम है थिरुवल्लुवर, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। प्रतिमा का अनावरण अगर पूछे कहाँ किया गया है तो गुल्लास कॉलेज फिलीपींस में जो है तमिल कवि थिरुवल्लुवर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, क्योंकि भारत और फिलीपींस के संबंध जो है इसको 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, ये आपको याद रखना है। और जो तमिल कवि थिरुवल्लुवर हैं इन्होंने एक रचना करी है जिसका नाम है थिरुकुरल रचना। ठीक है, थिरुकुरल रचना अगर पूछे किसने करी है तो थिरुवल्लुवर कवि के द्वारा किया गया है। और किस काल में किया गया है तो संगम काल में किया गया है। ठीक है, तो ये इतनी बात आपको याद रखनी है। भारत और फिलीपींस के बीच जो संबंध मनाई जा रही है किस क्रम की, तो 75वीं क्रम की मनाई जा रही है। बात करते हैं कि फिलीपींस की राजधानी का क्या नाम है, मनीला है। वहीं पूछे कि फिलीपींस किस द्वीप पर स्थित है तो लुजोन द्वीप पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र अगर पूछे कहाँ है तो मनीला में है। एडीबी का मुख्यालय यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय अगर पूछे कहाँ है तो ये भी मनीला में है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे एशिया का अवार्ड कहते हैं, तो यह कहाँ दिया जाता है, ये भी मनीला में दिया जाता है। माउंट ताल और माउंट मियोन ये दोनों क्या है, एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो ये ज्वालामुखी अगर पूछे कहाँ पाई जाती हैं तो ये फिलीपींस में पाई जाती है। कहाँ पर, फिलीपींस में पाई जाती हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात पहली बार अगर पूछे भारत ने किस देश को किया है तो पहली बार ये भी किया गया है फिलीपींस को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है तो सिल्वर नोटिस जारी किया है। हाल ही में 338 मिलियन की कुल संपत्ति के साथ इतिहास में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है तो एलन मस्क ने की है। परोपकार की श्रेणी में भारत में कौन शीर्ष पर है तो शिव नादर जी हैं। हाल ही में केन्या सरकार ने किसके साथ अपनी डील कैंसिल करी है तो गौतम अडानी के साथ करी है। टाटा सन्स के नए चेयरमैन कौन हैं तो नोएल टाटा जी हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण प्रारंभ करेगी। तो धर्म गार्जियन अभ्यास भारतीय सेना और किस देश की सेना के साथ होता है तो जापान के साथ होता है। धर्म गार्जियन अभ्यास इस बार जो है 6ठे क्रम का है और यह किसके बीच होता है तो यह भारत और जापान के बीच होता है। और यह एक आतंकवादी विरोधी अभ्यास है। तो आतंकवाद विरोधी अभ्यास है धर्म गार्जियन, जो भारत और जापान के बीच में होता है। इस बार अगर पूछे कि धर्म गार्जियन जो 6ठा संस्करण है इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है तो माउंट फूजी में किया जा रहा है, यानी कि जापान में किया जा रहा है। वहीं 2000 यानी कि अगर पूछे कि 5वां संस्करण जो था धर्म गार्जियन का, इसका आयोजन कहाँ किया गया था तो यह राजस्थान में किया गया था। ये बात आपको याद होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं कि जापान के साथ और कौन सा अभ्यास भारत के द्वारा किया जाता है तो सैन्य मैत्री अभ्यास, इसका भी आयोजन भारत और जापान के बीच किया जाता है। जीमेक्स अभ्यास का भी आयोजन भारत और जापान के बीच किया जाता है। जापान की राजधानी का नाम अगर पूछे क्या है टोक्यो है, ये आपको याद रखना है। और जो जापान की मुद्रा है इसका क्या नाम है तो इसका नाम है एन। और जो जापान की पार्लियामेंट है इसको क्या कहते हैं, डाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइट कहते हैं, ये आपको याद रखना है। जापान में कुल कितने प्रमुख महाद्वीप, कुल अगर पूछे कुल कितने द्वीप हैं तो 4 द्वीप हैं, जिसमें होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकू। ठीक है, तो ये 4 हैं। कौन कौन से, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकू, ये 4 हैं। और जो ये राजधानी अगर पूछे किस पर है तो ये होक्काइडो पर है। ठीक है, किस पर है, होक्काइडो पर है, सॉरी होन्शु पर है।
साइक्लोन अभ्यास 2025 यह किसके बीच हुआ है? तो यह भारत और मिस्र के बीच हुआ है और इसका भी आयोजन कहाँ किया गया है? राजस्थान के महाजन फील्ड बीकानेर में किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे 32 मंजिले ऊंचे ग्लेन रॉकेट का संबंध किससे है? तो यह रॉकेट है ब्लू ओरिजिन का और इसका उद्देश्य क्या है? तो स्पेस में आंतरियों की जो स्पेस में जो यात्री हैं उनको यात्रा कराना, यह इसका उद्देश्य है। ठीक है, और बात करें कि यह ब्लू ओरिजिन के मालिक कौन है? तो जेफ बेजोस है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन हैं? तो शुभ हैं। थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी बनाए गए हैं। हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की बीमा ट्रिनिटी के तहत कौन सी पहल लॉन्च हुई है? तो यह उपर्युक्त इसका सही जवाब हो जाएगा तीनों। ठीक है, बात करते हैं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इसे जो है इरडा कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और इसी के द्वारा जो है एक योजना लॉन्च करी गई है जिसका नाम है बीमा ट्रिनिटी और इसी बीमा ट्रिनिटी के तहत जो है 3 पहल लॉन्च किया गया है। एक तो बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक। तो ये तीनों जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इरडा के द्वारा लॉन्च किया गया है बीमा ट्रिनिटी और बीमा ट्रिनिटी के तहत जो है ये 3 पहल लॉन्च किए गए हैं, बीमा सुगम, बीमा विस्तार, बीमा वाहक, ही आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इरडा की स्थापना कब करी गई है, किस अधिनियम से? तो 1999 एक्ट से जो है इरडा की स्थापना करी गई है। इरडा का मुख्यालय अगर पूछे कहाँ है, तो इरडा का मुख्यालय हैदराबाद में है। हाल ही में कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज के अनुसार वर्ष 2024 में पृथ्वी पर पूर्व औद्योगिक स्तर से कितना तापमान अधिक दर्ज हुआ है? तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान जो है दर्ज किया गया है। हाल ही में मीरकैट रेडियो दूरबीन द्वारा नई विशाल रेडियो आकाशगंगा की खोजी गई है। यह रेडियो दूरबीन कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। हाल ही में किस देश ने खाद्य संबंधी बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने ऐसा किया है। दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को वेल्स कहते हैं। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी पूछे कौन सी है? तो लिम्पोपो नदी है। चौथा प्रश्न हमारा है, हाल ही में अगर पूछे कि बाफ्टा पुरस्कार 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है कॉन्क्लेव मूवी को। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बाफ्टा पुरस्कार 2025 अगर पूछे बाफ्टा अवार्ड किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो इंग्लैंड के द्वारा दिया जाता है। इसी बाफ्टा अवार्ड को जो है ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार भी कहते हैं। इस बार जो है यह 78वें क्रम का प्रदान किया गया है, जिसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? कॉन्क्लेव को मिला है। और इस मूवी के अगर पूछे डायरेक्टर यानी निर्देशक कौन है? तो एडवर्ड बेजर हैं। वहीं पूछे कि बेस्ट एक्टर का बाफ्टा पुरस्कार किसको दिया गया है? तो एड्रियन ब्रॉडी को दिया गया है। और उनकी किस फिल्म के लिए? तो ब्रूटलिस्ट के लिए दिया गया है। ठीक है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। पहला स्थान अगर पूछे कि राजमार्ग में किस देश का है? तो यूएसए का है पहला स्थान, यूएसए का। दूसरा स्थान हमारे भारत का है। 2024 में अगर पूछे कुल कितनी सड़कों का निर्माण किया गया है जो राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत आती हैं? तो यह किया गया है 1,46,145 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। और मेट्रो नेटवर्क में अगर पूछे भारत का स्थान कौन सा है? तो विश्व में तीसरा स्थान है। पहला स्थान यूएसए का है, दूसरा स्थान चीन का है और तीसरा स्थान हमारे भारत का है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग अगर पूछे कौन सा है? तो NH-44 है। हाल ही में हिंदू कृतज्ञता का त्यौहार नगु साबा गोरेंग कहाँ आयोजित हुआ है? तो इंडोनेशिया में हुआ है। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश पूछे कौन सा है? इंडोनेशिया है। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया है। प्रमुख द्वीप अगर पूछे कि इंडोनेशिया के कौन कौन से हैं? जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और सुलावेसी। गरुड़ शक्ति अभ्यास और समुद्र शक्ति अभ्यास यह इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होता है। आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, यहाँ पर ही आसियान का मुख्यालय है। और वो पूछे कि आसियान की स्थापना कब हुई है? तो 1967 में हुआ है। और आसियान की भी बैठक जो है कहाँ पर हुई है? तो यह लाओस में हुई है। पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि अगर पूछे कौन बनाए गए थे? तो यह डॉक्टर सुकर्णो बनाए गए थे। और इस बार जो है 26 जनवरी पर अगर पूछे गणतंत्र के मुख्य अतिथि कौन बनाए गए हैं? तो 2025 में बनाए गए हैं प्रबोवो सुबियांटोनो। प्रबोवो सुबियांटोनो ये कहाँ के राष्ट्रपति है? तो ये भी इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति हैं।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 5वां, हाल में चर्चा में रही मत्स्य 6000 का संबंध किससे है? तो यानी कि मत्स्य 6000 क्या है? यह एक पनडुब्बी है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो मत्स्य 6000 यह एक पनडुब्बी यानी सबमरीन है और यह जो है लॉन्च किसके तहत किया गया है? तो समुद्रयान मिशन के तहत इसे लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लॉन्च किया है। और इसका भी हाल ही में जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, कहाँ से किया गया है? कटुपल्ली तमिलनाडु से किया गया है। कटुपल्ली स्थान अगर पूछे किस जगह पे है तो यह चेन्नई के पास है। ठीक है, और यह जो है कितनी से गहराई में इसकी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो 500 मीटर गहराई में इसकी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य अनुसंधान करना और खोज करना। ठीक है, तो इसका उद्देश्य है मत्स्य 6000 का। जो 6000 है इसका मतलब होता है कि वास्तविक गहराई में जो कार्य किया जाएगा, कितनी गहराई पर किया जाएगा? तो 6000 मीटर की गहराई में यह कार्य करने वाला है। इसका लेकिन परीक्षण कितने गहराई पर किया गया है? तो 500 मीटर पर किया गया है। ठीक है, तो ये आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, हाल ही में वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले कप्पड़ और जल समुद्र तट का संबंध किससे है? तो यह केरल के हैं। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह दिल्ली में हुआ है। यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? तो 2025 को किया गया है। मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया गया है 2023 को। कैमलेट्स यानी ऊँटों का वर्ष घोषित किया गया है यूएनओ के द्वारा 2024 के वर्ष को। यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर बैठक कहाँ पर हुई है? तो भारत में हुई है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक हाल ही में कहाँ पर हुई है? मुंबई में हुआ है। ग्लोबल फिनटेक समिट का आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है? तो यह मुंबई में किया गया है। हाल ही में देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्ञानेश कुमार जी को किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ये जो है किस क्रम के बनाए गए हैं? तो 26वें क्रम के बनाए गए हैं। नाम है इनका ज्ञानेश कुमार। और ये किसके स्थान पर बनाए गए हैं? तो राजीव कुमार जी के स्थान पर नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ज्ञानेश कुमार जी बने हैं। इनकी नियुक्ति अगर पूछे किसने करी है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इनकी नियुक्ति करी है। और अगर पूछे कि ये वर्तमान मतलब ये क्या थे? तो ये 1988 IAS मतलब बैच के 1988 बैच के ये IAS अधिकारी हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इनका कार्यकाल कब तक रहने वाला है? तो इनका कार्यकाल रहने वाला है 26 जनवरी 2029 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। वहीं पूछे कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल होता है 65 वर्ष की आयु, यानी कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनकी आयु जो है 65 वर्ष पूरी हो जाए या फिर उनका कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हो जाए। ठीक है, दोनों में से जो पहले पूरा हो जाएगा उतने समय तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है इसकी चयन समिति में कुल कितने सदस्य अब जो है नए कानून के अनुसार बनाए गए हैं? तो इसमें 3 सदस्य की नियुक्ति करी जाती है। इनके चयन के लिए जो मुख्य चुनाव आयुक्त है इनकी चयन के लिए इसमें PM शामिल होते हैं, गृह मंत्री शामिल होते हैं और जो लोकसभा के विपक्षी दल के नेता होते हैं वो शामिल होते हैं। ठीक है, वर्तमान में PM जो है मोदी जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और विपक्षी दल के नेता अगर पूछे कौन है तो राहुल गांधी जी हैं। ठीक है, तो इन तीनों के चयन प्रक्रिया के माध्यम से ही मुख्य चुनाव आयुक्त की जो है नियुक्ति करी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चुनाव आयोग की स्थापना कब करी गई है? तो 25 जनवरी 1950 को जो है चुनाव आयोग की स्थापना करी गई है। और चुनाव आयोग का उल्लेख अगर पूछे किस अनुच्छेद में किया गया है तो 324 अनुच्छेद में किया गया है। और जो चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं यानी कि जो चुनाव आयोग के आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति जो है किस पद्धति पर नियुक्ति करी जाती है? तो 1+2 पद्धति पर करी जाती है। यानी कि इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं जो कि वर्तमान में कौन बनाए गए हैं? 26वें क्रम के ज्ञानेश कुमार जी बनाए गए हैं। और जो 2 और बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं चुनाव आयुक्त। ठीक है, तो 2 चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। एक इसमें नई नियुक्ति करी गई है विवेक जोशी जी की। ठीक है, और एक तो पहले से थे जिनका नाम है सुखबीर सिंह संधू। ठीक है, जो यहाँ पे विवेक जोशी जी हैं इनके स्थान पर पहले ज्ञानेश कुमार जी थे। ठीक है, लेकिन अब जो है ज्ञानेश कुमार जी को जो है मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया है। और यहाँ पे जो पद खाली था यहाँ पे जो है विवेक जोशी की नियुक्ति करी गई है। तो तीनों नाम आपको याद रखना है। इनमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी बनाए गए हैं और चुनाव आयुक्त जो है सुखविंदर सिंह और विवेक जोशी जी बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रश्न की। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका
ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज ने किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है? तो नीरज चोपड़ा को किया है। हाल ही में नैनोपोर अनुसंधान के लिए स्ट्रांग भाषा किसने विकसित की है? तो IISc बेंगलुरु ने करी है। नेक्स्ट प्रश्न है 21वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 1967 में किया गया था, जिसके तहत जो है हमारे संविधान में कुल 14 भाषाएं थीं और 1967 में जो है एक नई भाषा जोड़ी जाती है जिसका नाम है सिंधी भाषा। तो 14 से बढ़कर हमारे संविधान में कुल 15 भाषा हो जाती हैं। फिर 71वां संविधान संशोधन किया जाता है 1992 में। इसके तहत हमारे संविधान में कुल 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। कितनी? तो 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई हैं? 15 हो गई हैं। और इस टाइम पे कितनी कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी जाती हैं? 3। तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 नई भाषाएं जोड़ी जाती हैं। लेकिन फिर एक बार संशोधन होता है 1992वां संविधान होता है 2003 में। इसके तहत जो है कितनी भाषाएं जोड़ी जाती हैं? 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। और वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई हैं? तो वर्तमान में कुल हमारे संविधान में 22 भाषाएं हो चुकी हैं। हाल ही में देश की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जिसे GCC नीति का अनावरण किया है। तो GCC नीति या फिर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, इसका अनावरण करने वाला देश का पहला राज्य अगर पूछे कौन सा है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मध्य प्रदेश ने करा है। ठीक है, किसने? तो मध्य प्रदेश ने किया है। इसकी अगर पूरी व्याख्या देखें तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यह देश का पहला राज्य है जिसने जो है इसका अनावरण किया है और इसका नाम है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव जी ने देश का पहला ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का अनावरण किया है, ये आपको याद रखना है। और ग्लोबल कैपेबिलिटी का अगर पूछे कि उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है राज्य में नवाचार स्थापित करना, उद्योग को बढ़ावा देना और इकोसिस्टम विकसित करना, ताकि यहाँ पे जो है लोग अपना निवेश अच्छी तरह से कर सकें। ठीक है, तो निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसा माहौल तैयार करना जिससे यहाँ पे लोग आकर्षित हो सके। इस प्रकार के जो तौर तरीके अपनाए जाते हैं उसी को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का पहली बार कोई कार्य किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। और मध्य प्रदेश के CM अगर पूछे कौन है, तो मोहन यादव जी यहाँ के CM हैं। ठीक है, और इसी के लिए जो है एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जिसका नाम है नो क्वेरी पोर्टल। और इसका उद्देश्य क्या है? तो नो क्वेरी पोर्टल का उद्देश्य है निवेश की प्रक्रिया को आसान करना है, यानी कि कोई प्रक्रिया में प्रॉब्लम ना हो उसको आसान बनाने के लिए नो क्वेरी पोर्टल भी लॉन्च किया गया है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हाल ही में BCCI सचिव पद पर किसकी नियुक्ति की गई है? तो देवजीत सैकिया जी की करी गई है। प्रभजेत सिंह ये जो है BCCI के कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। ICC के अध्यक्ष अगर पूछे कौन बनाए गए हैं, तो जयशाह जी बनाए गए हैं। सैमी सिल्वा एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बनाए गए हैं। बहादुर सिंह सागू भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। अंजू बॉबी जॉर्ज को जो है एथलेटिक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में अगर पूछे कि बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाले में किस देश के राष्ट्रपति कैटलीन नोवाक ने इस्तीफा दिया है? तो यह हंगरी की राष्ट्रपति ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया है? तो आर्टिकल 19(1)(a) के तहत किया है। 8वां प्रश्न हमारा है हाल ही में AI ग्रोक 3 का अनावरण किसने किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा एलन मस्क ने किया है। बात करते हैं ग्रोक 3 का जो है अनावरण अगर पूछे किस कंपनी ने किया है, तो यह किया गया है XAI कंपनी के द्वारा किया गया है ग्रोक 3 का अनावरण। और पूछे कि ग्रोक 3 किसकी कंपनी है, तो यह किया गया है XAI के द्वारा। और XAI कंपनी अगर पूछे किसका है, तो यह इसके मालिक हैं एलन मस्क, इसके मालिक हैं। ठीक है, और ग्रोक 3 अगर पूछे क्या है, तो एक AI चैटबॉट है यह। और इसका उद्देश्य क्या है, तो एलन मस्क के द्वारा यह बताया गया है कि वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट AI चैटबॉट कौन बन गया है, तो ग्रोक 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनके द्वारा यह दावा किया गया है कि जो अब तक के चैटबॉट लॉन्च किए गए हैं उनमें सबसे फास्टेस्ट कार्य कौन करने वाला है? ग्रोक 3 करने वाला है। ऐसा किसने कहा है? एलन मस्क ने कहा है। और इसने कहा है कि जो जैसे कि जेमिनी ये जो है किसका चैटबॉट है, तो यह गूगल का है। जैसे आप सभी अपने फ़ोन में खोलेंगे तो जेमिनी ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इससे भी काफ़ी तेज़ी से कार्य करेगा। OpenAI कंपनी की जो GPT-4o है इससे भी अधिक तेज़ी से कार्य करेगा। और चीन की जो है चैटबॉट सेवा जिसका नाम है डीपसीक, इससे भी काफ़ी तेज़ी से कार्य करेगा। ठीक है, वहीं जो ग्रीक है इसका अर्थ क्या है, तो किसी भी चीज़ को पूरी तरह गहराई में समझना इसका अर्थ है। ठीक है,
नेक्स्ट अगर प्रश्न देखें तो हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो यह 12 फरवरी को मनाया गया है। किसकी याद में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी की याद में मनाया जाता है। हाल ही में यूनिसेफ ने भारत के 5 आकांक्षी जिलों में जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इंडसइंड बैंक के साथ किया है। COP16 इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है? तो कोलंबिया में किया गया है। और COP16 अगर पूछे किससे संबंधित है? तो जैव विविधता से संबंधित है। यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई हैं? करीना कपूर बनाई गई हैं। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो यह 1997 में हुआ था। और यह किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। 9वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है इंडोनेशिया ने। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 इसका आयोजन चीन में किया गया था। विजेता कौन बना है? तो इंडोनेशिया बना है। और उप विजेता अगर पूछे कौन बना है? तो चीन बना है। ठीक है, यानी कि चीन के घर में ही घुस के इंडोनेशिया ने चीन को हरा दिया है। ठीक है, एक प्रश्न याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स कब होगा? तो यह 2027 में होगा। और इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो सऊदी अरब में किया जाएगा। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित होगी? तो बेंगलुरु में होगा। यह कैसी है? तो दक्षिण भारत की पहली है। अमेरिका की सरकारी दक्षता विभाग के प्रमुख किसको बनाया गया है? तो एलन मस्क को बनाया गया है। और विवेक रामास्वामी जी को बनाया गया है। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टच डाउन करने वाली विश्व की पहली निजी कंपनी कौन सी है? इंट्यूटिव कंपनी है। जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में कहाँ उल्लेख मिलता है? तो रजत रंगड़ी में मिलता है। और इसके लेखक कल्हड़ हैं। आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल पहल किसने लॉन्च किया है? तो जी फॉर गुजरात ने। किसने? तो गुजरात ने लॉन्च किया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखिए, तो जी सफल पहल किसने लॉन्च किया है? तो गुजरात ने लॉन्च किया है। यहाँ के सीएम कौन है? तो भूपेंद्र पटेल जी ने लॉन्च किया है। जी सफल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सफल का फुल फॉर्म हो जाएगा स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज ऑफ लिवलीहुड, या इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को आजीविका का साधन उपलब्ध कराना, यह इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो जी सफल पहल का शुभारंभ किसने किया है? भूपेंद्र पटेल जी ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक गांव कलाग्राम कहाँ स्थापित किया है? तो यह प्रयागराज में किया है। किसने किया है? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और जो है यह जो प्रयागराज है, इसको जो है उत्तर प्रदेश का अस्थायी 76वां जिला भी बनाया गया है। हाल ही में वर्ष 2024 के डेविस कप का खिताब किसने जीता है? तो इटली ने जीता है। कोपा अमेरिका कप इसका जो है पूछे कि यह किसका कप है? तो यह फुटबॉल का कप है। इसका विजेता कौन बना? अर्जेंटीना। और उप विजेता कौन बना है? कोलंबिया बना है। यूरो कप यह भी फुटबॉल का कप है। और इसको जीता किसने है? स्पेन ने। और उप विजेता इंग्लैंड बना है। फीफा विश्व कप 2022 कतर दोहा में इसका आयोजन किया गया था। अर्जेंटीना विजेता बना है। और उप विजेता फ्रांस बना है। और 2026 में अगर पूछे फीफा विश्व कप कहाँ होगा? तो यह नॉर्थ अमेरिका में होगा, यानी कि तीनों देशों में होगा, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको में होगा। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने सभी वीडियो को 20 से 22 मिनट में समाप्त कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।